पहनावा थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन खून हमारे अंदर एक ही है, डीएनए एक ही है। थोड़ा सा सब्र का परिचय दो, बैठ जाओ। दोस्तों, ये जो नीले पीले झंडे दिख रहे हैं, सफेद लाल झंडा दिख रहा है, वो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भूखे प्यासे युवा सुबह से अपने घर से निकले हैं। कुछ लोग डीजे के पीछे नाचते आए हैं, कुछ लोग चलकर आए हैं, कुछ लोग बस से आए हैं, कुछ लोग किसी के साथ बैठकर आए हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता और जिसने भी आयोजन रखा है, उस आयोजन कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। भाषण देना बड़ा आसान काम है, हम लोग आते हैं बोलकर चले जाते हैं, लेकिन उस भाषण को जीवन में उतारना उतना ही कठिन काम है। उस विचार को अपने जीवन में उतारना उतना ही कठिन काम है जितना एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि उसका दर्द वो माँ ही समझ सकती है, जो अपने बच्चे को जन्म दे रही है 9 महीने अपने कोख में रखने के बाद। और वो जो वैचारिक योद्धा होता है, वो जो समाज के लिए जुनून होता है, जो समाज के लिए दिन रात काम करता है, 200 किलोमीटर नहीं देखता, 500 किलोमीटर देखता नहीं, 1000 किलोमीटर नहीं देखता है। ये हमारे बीच में बैठे राकेश भाई देवास से आए 500 किलोमीटर चलकर, बाइक से ही आगे। ये जुनून सब में नहीं होता, ये समाज का डीएनए है, ये समाज का खून है जो उबाल मार रहा है और समाज के नाम पर कहीं भी खींच कर ले आता है। 15 नवंबर चले गए, 5 दिन हो गए 15 नवंबर को गए हुए, आज 21 तारीख है। हमारे लिए ये साप्ताहिक कार्यक्रम नहीं है, 15 दिन का कार्यक्रम है। हम लोग 12 तारीख से चल रहे हैं बिरसा मुंडा की जयंती मनाने। आज 21 तारीख हो गई, आज 9वां दिन है। और देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश की सरकार सिर्फ एक दिन मनाती है बिरसा मुंडा जयंती, और हम उनको बता रहे हैं कि बिरसा मुंडा हमारे लिए क्या है। हम 12 दिन से मना रहे हैं। अभी 25 तारीख को भी कार्यक्रम है, और एक भाई का फिर फोन आया था 28 तारीख को फिर कार्यक्रम रखना है। ये दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ये सिर्फ समाज का खून ही करता है। आज देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री जी को याद आया भगवान बिरसा मुंडा। क्या कारण है भाई? बिरसा मुंडा को शहीद हुए 121 साल हो गए। 1875 में उनका जन्म हुआ था, 19वीं सदी में उनकी जो शहादत हुई, उसके बाद में आजादी के 75 साल बाद भी किसी पार्टी को याद नहीं आया कि भगवान बिरसा मुंडा कौन है। यह हाल अभी से नहीं है। जब इस देश में अंग्रेज थे, जब इस देश में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कोट टाई पहन कर आए थे, तब भी देश के सामने यही चित्र था। महात्मा गांधी को इस देश का भविष्य नहीं मालूम था। महात्मा गांधी को इस देश का चित्र नहीं मालूम था कि इस देश में कैसा संघर्ष हो रहा है। वो भी साउथ अफ्रीका से बढ़िया कोट टाई पहन के आए थे। तो ऐसी एक सभा चल रही थी। आदिवासी समाज के योद्धा आधे भूखे नंगे, आधे कपड़े पहन के, किसी ने कोष्टिया बांध रखा, किसी ने टावल बांध रखा, किसी ने धोती पहन रखी, इधर तीर कमान लटके हुए, किसी के हाथ में पालिया, किसी के हाथ में गोफन। ऐसी सभा कर रहे थे समाज की। और उस बोर्ड पे बड़ा सा लिखा हुआ था, सामने गेट लगा हुआ था, उस पर बड़े से अक्षरों में लिखा हुआ था, महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। तो कोट टाई पेंट में आए हुए महात्मा गांधी ने उन चलते फिरते 4-5 आदिवासियों से पूछा कि भाई ये व्यक्ति कौन है? तो बोले कि ये आदिवासियों का लीडर था, नेता था, महात्मा था। अच्छा, तो ये क्या चाहता था? तो महात्मा गांधी को उस आदमी ने बोला, आदिवासी आदमी ने, ये पूर्ण स्वराज चाहता था, हमारे देश में हमारा राज बोलता था, अंग्रेजों को भगाने की बात करता था, जमींदारों साहूकारों से लड़ाई लड़ता था। तो महात्मा गांधी के दिमाग में ये पिक्चर आई, महात्मा गांधी को समझ में आया, और उसी समय महात्मा गांधी ने अपना कोट टाई पेंट उतारा और बिरसा मुंडा की तरह धोती पहनी, लंगोट पहनी और भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया। और आज महात्मा गांधी को हम लोग देश का राष्ट्रपिता कहते हैं। यदि महात्मा गांधी ने भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिए, भगवान बिरसा मुंडा को अपना गुरु माना है, तो महात्मा गांधी यदि इस देश के राष्ट्रपिता है
तो बिरसा मुंडा को क्या होना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या होना चाहिए? अरे देश के राजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उनको ये उपलब्धि कौन देगा भाई? आदिवासियों के नाम पर एक रेलवे स्टेशन करने, एक रेलवे एक्सप्रेस करने, किसी पटरी का नाम करने, किसी स्कूल का नाम करने, किसी शौचालय का नाम कर देने से आदिवासियों का राज नहीं आएगा। आदिवासियों के नाम पर राज नहीं होना, आदिवासियों का राज होना। जो दादा बोल रहे थे कि 1935 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है वो आज के भारत के संविधान का मूल आधार है। उसी से भारत का संविधान निर्माण हुआ है। और जिस 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हो आप, 1900 हम लोग इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं? 1857 की क्रांति को पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता है कि 1600 से हमारा आदिवासी समाज जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। आदिवासियों ने इस जमीन के लिए सर कटा दिए, और जिनने अंगूठा नहीं कटाया, जिनने नाखून नहीं कटाया, उनके नाम पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, उनकी मूर्तियां। और हम लोग मूर्ति लगाते हैं तो हमको परमिशन नहीं मिलती। अभी बताया जा रहा था कि 5 सेमल में कुछ टुच्चे लोग, कुछ बाहरी लोग, कुछ आवारा बदमाश लोग, वो लोग जिनको हमने यहाँ पर हमारी जमीन पर बना दिए, जिनको हमने शरण दिए, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ की एक एक इंच जमीन हमारे भांजा नायक, भीमा नायक, रुमाला नायक की देन है। बिरसा मुंडा का संघर्ष है। टंट्या भील का कर्म भूमि ये कार्य क्षेत्र है। हम लोगों ने उनको जमीन दी। ये सब बाहर के लोग आए हुए हैं, इनका डीएनए टेस्ट कराओ भी पता चल जाएगा। लेकिन यही लोग हमारे भाई के साथ में मारपीट करते हैं, और इनके साथ हमारा ही अपना आदिवासी खून जाता है। हमारा ही भाई इनके पास जाके हमारे आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर करवाता है। आज इंदौर संभाग के हर आदिवासी क्षेत्र में देख लो, जितने भी अधिकारी कर्मचारी सबके तबादले थोक बंद कर दिए गए हैं। हमारी स्कूलें खाली पड़ी है, बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है, स्कूल ड्रेस नहीं मिल रही है, स्टेशनरी नहीं मिल रही है, इनको किताबें नहीं मिल रही है, कापियां नहीं मिल रही है। 2 साल से लॉकडाउन में स्कूलें बंद थी। 29 करोड़ हमारे बालक बालिकाएं इस पढ़ाई से वंचित हो गए। हमारे यहाँ एक बच्चे की यदि 1 साल भी फेल हो जाता है तो उसको गुजरात या महाराष्ट्र मजदूरी करने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि परिस्थितियां हमारी अनुरूप नहीं है। तो सोचो आप, 2 साल की पढ़ाई के बाद में हमारे 29 करोड़ बच्चों का क्या हुआ होगा? क्या वो हमारी पढ़ाई वापस कर पाएंगे? क्या वो अपना बेसिक बना पाएंगे? क्या वो भविष्य में पढ़ाई जारी रख पाएंगे? नहीं। इतना बड़ा नुकसान हुआ हमारे समाज का। लेकिन हम लोग जातियों में बटे हुए। भील ने अलग दुकान लगा ली, बिलाले ने अलग लगा ली, गोंड ने अलग लगा ली, बारेला ने अलग लगा ली, पटलिया ने अलग लगा ली। अबे बिरसा मुंडा ने ऐसा नहीं सोचा कि मैं मुंडाओं के लिए लड़ाई लड़ूं। टंट्या भील ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं सिर्फ भील के लिए लड़ूंगा। राघोजी भागरे ने नहीं कहा, तिलका मांझी ने नहीं कहा, भांजा नायक ने नहीं कहा। तो तुम लोग क्यों बांट रहे हो भाई? कोई जयस हो गया, कोई अजाक्स हो गया, कोई आकाश हो गया, कोई मुक्ति मोर्चा हो गया, कोई बिरसा ब्रिगेड हो गया, कोई खेड़त मजदूर चेतना संगठन हो गया, कोई मुक्ति मोर्चा हो गया, दुनिया भर के फलाना ढींग का संगठन। हर एक समस्या के लिए एक संगठन पैदा हो जाता है हमारे आदिवासी समाज में। सब टेकड़े की तरह हो गए। एक इधर जा रहा, दूसरा खींच दो, हमारा नाम आना चाहिए पेपर में, हमारी फोटो आना चाहिए पेपर में। ऐसे ही करके आपने हमारे समाज का सौदा कर दिया। इसीलिए तो बी टीम बोलते हैं, इसीलिए तो ए टीम बोलते हैं। जितने आप संगठन बनाते हो उतने नेता पैदा होते हैं, जितने नेता पैदा होते हैं वो किसी नेता की गोद में जाके बैठ जाते हैं। उनको चाहिए टिकट, और टिकट के लिए आपकी भीड़ का सौदा हो जाता है। अब टिकट देने वाले पर आप डिसाइड भोपाल से या दिल्ली से नहीं होना चाहिए कि टिकट वहां से आएगी। टिकट यहाँ से जाना चाहिए, ये ग्राम पंचायत डिसाइड करेगी, यहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। ये 5 सेमल क्षेत्र है तो 5 सेमल का आदिवासी पूरे एक ग्राम सभा बिठा के यहाँ से प्रस्ताव पारित करे, यहाँ के लोगों को बताए, और यहाँ से एक लेटर पैड जारी कर दे कि हम यहाँ से घोषणा करते कि इस व्यक्ति को हम भविष्य में उम्मीदवार बनाते हैं और इसको निर्दलीय हम जिता के देंगे। तब किसी कांग्रेस, बीजेपी या आप में बाप में किसी में हिम्मत नहीं रहेगी कि वो भोपाल और इंदौर या दिल्ली से टिकट दे, क्योंकि उनकी टिकट फालतू हो जाएगी। अब आपका निर्दलीय कैंडिडेट भी जीत सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक होना पड़ेगा। आपके मिशन का सौदा भोपाल में बैठे हुए नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको वैचारिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते, हम लोग अंधभक्त बन जाते हैं। जिस तरह से आप दूसरे संगठन को गालियां देते हैं, उसी तरह से हमारे बीच में भी चीजें हो गई है। कोई नीतीश अलावा का अंधभक्त बन गया, कोई महेंद्र भाई का अंधभक्त बन गया, कोई लोकेश भाई का बन गया, कोई विक्रम दादा का बन गया, कोई हीरा अलावा का बन गया,
कोई भी एक दूसरे के खिलाफ सुनना नहीं चाहता, कोई भी सच सुनना नहीं चाहता है। और सच हमेशा कड़वा होता है। दूसरों के कहने पर अपने रास्ते मत बदलो दोस्तों, क्योंकि कुत्तों के गर्राने से शेर अपने रास्ते नहीं बदला करते, शेर अपना रास्ता स्वयं चुनता है। और आप जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हो सब आदिवासी शेर हो, और ये शहरी क्षेत्र नहीं है, ये आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर सिर्फ ट्राइबल रहेगा और टाइगर रहेगा, दूसरा आंडू पांडू आदमी आके राज नहीं कर सकता। कह दो इन गद्दारों से, कह दो इन बाहरी लोगों से, जो भी आके हमारे बहन बेटियों को धमकाता है, जो भी हमारे युवा साथियों के ऊपर एफआईआर करवा रहे, झूठे एफआईआर करके उनको 151 अंदर करवा रहा है। कह दो उन लोगों को जो हमारे अधिकारी कर्मचारियों को षड्यंत्र पूर्वक स्कूल खाली करने के बाद भी बाहर ट्रांसफर करके भेज रहा है। अब आदिवासी समाज करने वाला नहीं है, ये बिरसा मुंडा का खून है, कंटिया भील का खून है। हम लोग देख रहे हैं कि नहीं भूखे प्यासे, कंटिया भील भी ऐसा ही था, दुबला पतला आदमी। हम लोग सुबह से निकलते हैं, अभी ठंडा दिन से ऐसे ही घूम रहे हैं महेंद्र भाई। और बड़ी मुश्किल से 2-2, 3-3 घंटे ही नींद मिली थी बीच में, तो अभी 2 दिन से आराम था। आज बड़े आराम से आए और पहली बार ऐसा लगा कि हम कार्यक्रम में सबसे पहले पहुंच गए, इसलिए आधे घंटे हम लोग जाके उधर से बैठ के वापस आ गए। ये लड़ने वाला खून है, ये खाने को नहीं देखता, ये पीने को नहीं देखता, ये कितनी दूरी है वो नहीं देखता। ये बस समाज का आह्वान होता है तो भूखे प्यास से दूर दूर चले जाता है और समाज के दुख दर्द को बांटता आपस में। तो दोस्तों समय काफी हो चला है, उसके बाद हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक और भी साथी है अपनी बातें रखेंगे, लेकिन जाते जाते मैं आपके दिमाग में 1-2 चीजें डालना चाहूंगा कि दूसरे के कहने पर मत आओ। जब तक आप दूसरों की भाषा बोलोगे, जब तक आप दूसरों के बहकाव में आओगे, तब तक आपका दुश्मन आप पर राज करेगा। क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, वो सिर्फ 200 साल राज किया था अंग्रेजों ने। उससे पहले मुगल आए थे, फिर आर्य आए, डच आए, हुण आए, फ्रांसीसी आए, दुनिया भर के बाहरी लोग आए, सब ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, सब ने हम पर आक्रमण करके हमसे जंगल जमीन लूटा। और इस देश की जो वेलफेयर है उसमें 14% है, 14% जो खनिज संपदा है उसमें से 9% आदिवासियों के पास है। और उस आदिवासी के पास में जंगल जमीन है, और इस जमीन के नीचे जो अपार खनिज संपदा है उस पर नजर टिकी है आपके दुश्मनों की। और दुश्मनों को मजबूत होने के लिए दुश्मनों को मजबूत मत होने दो, एकता बनाए रखो, साथ में रहो। संगठन कोई सा भी हो, जाति कोई सी भी हो, धर्म कोई सा भी हो, हमको सामाजिक मुद्दों पर, आदिवासी के नाम पर हमेशा एकजुट बनकर आना है और साथ में रहना है। हमेशा मुट्ठी बांध कर रखो। आपने सबने देखा है, अभी छोटी दीपावली हो गई क्या इधर? छोटी दीपावली हो गई। 14 के दिन सुबह सुबह क्या किया? मुर्गा काटा कि नहीं?